युगों तक देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चलता रहा, लेकिन वर्षों की तपस्या और अटूट भक्ति के बाद महाबली ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, जिससे वह लगभग अजेय हो गए। इस नई शक्ति के साथ असुरों ने अमरावती, देवताओं की राजधानी, पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र और उनके सैनिक असुरों के इस प्रचंड आक्रमण का सामना नहीं कर सके और उन्होंने भगवान विष्णु, पालनहार, की शरण ली। विष्णु ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक उपाय सुझाया। देवता और असुर दोनों मिलकर क्षीर सागर मंथन करें, जिससे अमृत प्राप्त हो सके। केवल अमृत का सेवन करके ही देवता अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते थे। कोई और उपाय न देखकर इंद्र ने सहमति जताई। दोनों पक्षों ने मंदराचल पर्वत को मंथन की धुरी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया। जब मंथन शुरू हुआ तो कई दिव्य रत्न उत्पन्न हुए। कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय; कल्पवृक्ष, इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष; और अप्सराएं। लेकिन इसके साथ ही निकला हलाहल, एक ऐसा भयंकर विष जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इस विनाशकारी स्थिति से ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने वह विष पान कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ की उपाधि मिली। अंततः धन्वंतरि, दिव्य चिकित्सक, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। असुरों ने अवसर देखकर अमृत कलश छीन लिया और आनंदित हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, जो अतुलनीय रूपवती थी। मोहिनी के सौंदर्य से मोहित होकर असुरों ने उसे अमृत वितरण का अधिकार दे दिया। चतुराई से मोहिनी ने अमृत केवल देवताओं को दिया, जिससे वे पुनः अमर और शक्तिशाली हो गए, जबकि असुर नश्वर ही रहे। इस छल से क्रोधित होकर महाबली और उनकी सेना ने स्वर्ग पर अंतिम आक्रमण कर दिया। यह युद्ध तीनों लोकों में फैल गया। देवता अमृत से पुनः सशक्त होकर असुरों पर विजय प्राप्त करने लगे। इंद्र अपने गजराज ऐरावत पर सवार होकर अपने वज्र से असुरों की सेना पर प्रहार करने लगे। असुर अपनी अपार शक्ति के बावजूद देवताओं की दिव्य ऊर्जा के आगे टिक नहीं पाए। युद्ध के चरम पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और एक बौने ब्राह्मण के रूप में महाबली के पास पहुंचे। उन्होंने 3 पग भूमि का दान मांगा। अपनी दानशीलता के व्रत से बंधे महाबली ने यह मांग स्वीकार कर ली। विष्णु ने फिर अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग से पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे से आकाश को और तीसरे से महाबली को पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन उनकी भक्ति को देखते हुए विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आ सकें। यह पर्व ओणम के रूप में मनाया जाता है।